दुनिया का कोई ऐसा इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो जिस देश में हो, जिस स्थिति में हो, वो हर इंसान यही चाहता कि मैं पैसा कमाऊं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं पैसा नहीं कमाऊं। जो जब सब इंसान की ज़रूरत पैसा है, तो पैसे के बारे में किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? पैसे कमाने का तरीका क्यों नहीं बताया जाता स्कूल कॉलेज में? अक्सर स्कूल हो या कॉलेज में हो, क्यों मास्टर ये कहता है कि अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो? उसे पैसे कमाने के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? अक्सर उसे ये बोला जाता है कि तुम सही से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसे डराया जाता है कि आप अपने दिमाग में किताब को रट्टा मार के आप यहाँ से पास होके निकल जाओ, फिर आगे जाके आप किसी कंपनी में जाके नौकरी करो, आप एक गुलामी करो किसी बड़े पैसे वालों की। उसे पैसे कमाने का तरीका बताया ही नहीं जाता। ऐसा कोई कॉलेज कोई है ही नहीं, कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पैसे कमाने के बारे में आपको बताया जाता है। कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको नौकरी करने के बारे में बताया जाता है कि आप यहाँ से पढ़ कर निकलो कि आपको बड़े कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। आपको यहाँ से आप पास आउट हो गए तो आपको फौरन वहाँ का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर लो नौकरी। बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता किसी कॉलेज में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं वो पढ़ाई करना। अगर हम डिमांड करें सरकार से कि हमें बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई, हमें पैसे कमाने का तरीका बताया जाए, तो आपको मिलेगा वो। लेकिन ऐसा है ही नहीं। आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे पैसे कमाने का तरीका, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। लेकिन किसी स्कूल, किसी कॉलेज में किसी गरीब लड़के को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उसके लिए आपको फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता है, पैसे देके, इतने पैसे देके आप जाते हो बिजनेस सीखने के लिए, उतने में आप यहाँ छोटे मोटे बिजनेस कर लोगे। यहीं से एक गरीब गरीब रह जाता है और पैसे वाले और पैसे वाले हो जाते हैं, क्योंकि गरीब को बताया ही नहीं जाता कि आप बिजनेस कैसे करो। उसे सिर्फ ये बताया जाता है कि आप पढ़ के आओ, आप तैयारी करो किसी नौकरी की, आप उसमें अपना पूरा आधा ज़िंदगी बर्बाद कर दो, फिर आपको नौकरी नहीं मिला तो आप बेरोजगार हो जाओ, फिर आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी कहीं छोटे मोटे कंपनी में, आप वो करके अपने घर का गुजारा चलाओ। इसके आगे आप सोचो ही मत। इसके आगे आपकी कोई औकात नहीं है। आप गरीब हो, गरीब पैदा हुए हो, गरीब मरोगे। आपको सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से सपने दिखाए जाते हैं कि आप पढ़ लिख के आओगे, आपको नौकरी मिलेगी। और जब आप पैसे लगा के पढ़ाई लिखाई कर लो पूरे, जब आपको नौकरी की बारी आती है तो कोई नौकरी है ही नहीं सरकार के पास, न प्राइवेट में न सरकारी में। फिर आप क्या करते हो? छोटे मोटे कहीं नौकरी कर लेते हो। तो इस सोच को बदलो। आप आज से आप तैयारी ही मत करो किसी नौकरी के लिए, आप डायरेक्ट छोटा मोटा बिजनेस करो। आप आप किसी नौकरी की तैयारी ही मत करो। अभी हाल ही में देखा गया कि नीट का एग्ज़ाम रद्द हो गया, फिर से एग्ज़ाम होगा। पैसे नहीं लगते हैं, टाइम नहीं लगता है इंसान को उसमें। फ्रॉड कोई और कर रहा है, अब पूरे जितने स्टूडेंट है सबका ज़िंदगी, सबका टाइम बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार तो आपको बोल देगा कि इसकी छानबीन हो रही, इसकी कार्रवाई हो रही। सही बात है, चलो कार्रवाई हो रही, लेकिन जिस बच्चे का जो टाइम चला गया उस टाइम का कोई कीमत है? उसका वो वक्त तो लौट के आएगा नहीं। इसीलिए ये सब झंझट में मत पड़ो। आप किसी बिजनेस में लग जाओ, छोटा ही बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करो। आप नौकरी के चक्कर में रहोगे, आपको ऐसा ही लूटा जाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आप कोई भी बिजनेस कर लो, छोटा मोटा बिजनेस जो भी आपको समझ में आए। दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है। डायरेक्ट आप एलन मस्क नहीं बन जाओगे, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तो आप नहीं तो आपका बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है। आप नहीं पहुँच सकते हो, लेकिन आपके जब आप स्टार्ट करोगे, पहला कदम आप रखोगे, आपके बच्चे उस दूसरा कदम रखेंगे। कदम से कदम बढ़ के ही आगे बढ़ा जाता है। एक बैग आप छलांग लगा के कहीं नहीं जा सकते। छलांग लगाओगे आप नीचे ही गिरोगे। फिर ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे। आप सोचोगे कि मैं एक ही छलांग में पहुँच जाऊँ अडानी अंबानी तक, नहीं पहुँच सकता कोई। इंडिया में अडानी अंबानी 2 है, और कहाँ है सब? गिनती आप करोगे तो इंडिया में टॉप 10 में जो जो आते हैं वो टॉप 10 ही है। उसके बाद किसी को नाम भी नहीं मालूम, उसके बाद किसी को कोई नाम ही नहीं याद है, क्योंकि उसके अलावा है ही नहीं। इंडिया का 99% पैसा तो वो 10 लोगों के पास है।
बाकी 1% हम गरीबों में बटे हुए हैं, उसी को हम लोग नोच खा रहे हैं एक दूसरे से लेके, आपस में घूम रहा है वही पैसा। बाकी पैसे तो वो रखे हुए खुद अपने पास, हम लोग उसी के यहाँ जाके नौकरी करते हैं, उसी के आस में रहते हैं। वो चाहे तो किसी भी चीज़ का रेट बढ़ा दे, चाहे तो घटा दे। हम लोग एक तरीके से गुलाम बने हुए हैं पैसे वालों के। पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब पैसे वालों के गुलाम हो गए। आज़ादी हमें अभी भी नहीं मिली है। आज़ादी मिल गई है, नाम की आज़ादी है ये, गुलामी वही है, लेकिन अलग तरीके से गुलामी बनाया हुआ हम लोग को। गुलाम बनाया हुआ हम लोग का सोच गुलाम की तरह कर दिया। इसी गुलामी की जंजीर को आपको फिर से तोड़नी है। आप मेहनत करो, सवाल पूछो आप, और सवाल पूछो, जवाब ना मिले तो आप वो रास्ता ही चेंज कर दो। आप किसी चीज़ की तैयारी करो ही नहीं, न तैयारी करोगे ना आपका दिल दुखेगा। जब ज़रूरत होगी तो आपको खुद उठा के लेके जाएगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी सरकार को, उस चीज़ का उसको पूरा होगा नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? फिर आपके पास ही तो आएंगे। मान लो आज आप किसी चीज़ के लिए फॉर्म भरते हो, ज़रूरत है 100 लोगों की, 1 लाख आदमी फॉर्म भर देता है, तो सरकार 100 ही को रखेगा ना। अब 100 को रखने के चक्कर में 1 लाख में कंपटीशन होता है, उसी में चीटिंग हो जाती है। 100 लाखों में से सब तो यही सोचेगा ना कि मैं 100 नंबर पे आ जाऊं, तो ऐसे तो आएगा नहीं। सब चीटिंग करता है, सब उसी में कोई रिश्वत दे देता है, कोई कुछ करता है, बहुत तरीके का झोल होता है इसमें। तो मैं करूंगा ही नहीं तैयारी। सरकार 100 आदमी का वैकेंसी खोलेगा, मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं। 50 आदमी पहुंचेगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़्यादा बेवकूफ़ है वो पहुंचेगा, बाकी 50 का सीट खाली रहेगा, वो उठा के लेके जाएगा घर से। वो फिर आसान करेंगे उस चीज़ को, जो चीज़ अभी मुश्किल है ना उसे वो और आसान करेंगे। अगर हम उस चीज़ के पीछे भागेंगे ही नहीं, हम वो ऐसे चीज़ के पीछे भागो ही नहीं जहाँ मिलने के आपको 1 लाख में 100 आदमी को मिलने का है, तो आप सोच लो कितने % हुए। ये आप सोचो कितने % हुए। आप बेवकूफ़ हो या समझदार हो, इसी से पता चल जाएगा आपको कि जहाँ पे कोई चांस ही नहीं, मैं वहाँ पे कंपटीशन कर रहा हूँ, वहाँ पे पैसे दे रहा हूँ, वहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ। क्यों दूँ मैं अपना टाइम? 5 साल मैं किसी चीज़ की तैयारी के लिए लगा रहा हूँ। 5 साल में तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अगर आप कोई चीज़ एक के पीछे लगोगे, आप कोई भी चीज़ अपना छोटा मोटा व्यापार ही करोगे, तो 5 साल में आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे। तो उस चीज़ पे फोकस करो आप। ये फालतू का कि सरकारी नौकरी सबको कहाँ से मिल जाएगा मेरे भाई? सब सरकारी नौकरी करने लगे हैं, तो फिर पब्लिक बचेगा कौन? इसीलिए ये सब चीज़ नहीं, फोकस करो एक चीज़ पे, दिमाग लगाओ अपना, क्या चीज़ करना है आपको वो चीज़ करो। किसी सरकार के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत होनी चाहिए। सरकार के पास भी जितना है उतना ही देगा, 100 लोगों को दे देगा, बाकी 1 लाख में से 99,900 लोग बेकार ही रहेंगे। तो आप अपने आप को वहाँ समझो, 99,900 लोगों में अपने आप को रख के सोचो। वो 100 लोगों में आप इतने किस्मत वाले नहीं हो कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। इसीलिए फोकस करो किसी अच्छे चीज़ पे, अपना करो, खुद का करो। जितने पैसे आप उधर बर्बाद करोगे उतने में आपके खुद के कुछ हो जाएंगे आपके इंतजाम, उससे ज़्यादा पैसे कमाने लगोगे आप मालिक रहोगे खुद के। वहाँ जाओगे, आपको छुट्टी के लिए फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन देना, बहुत तरीके का है। आप सोचते हो कि 60 साल बाद मुझे रिटायरमेंट में इतना मिलेगा। अरे क्या, उतने दिन में तो आप उससे ज़्यादा कमा लोगे अगर आप कुछ करोगे उतने पैसे के। तो मेरी बात को आप ध्यान से समझना, सोचना, अच्छे से सोचना, हवाबाजी नहीं। और जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे उसे ध्यान से सोचो, उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, आपको समझाता रहूँ, आप गलती करने से बचते रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।